नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th मैथ का एक्सरसाइज 12E का क्वेश्चन नंबर 16 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक देख रहे थे। आप लोग नहीं देखे हो आप तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले इस वीडियो को जाकर देखिए, तब इससे आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें क्या कर रहा है कि इफ A, B, C, D आर इन GP देन प्रूव दैट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, C स्क्वायर माइनस D स्क्वायर आर इन GP। और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे गिवन A, B, C, D आर इन GP। ये चार टर्म किसमें दिए गए हैं? एपी में जीपी में दिए गए हैं। इसका मतलब क्या होगा? इसका कॉमन रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। कॉमन रेशियो मतलब क्या हो गया? जीपी में सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म यानी कि बी अपॉन ए इक्वल टू थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म यानी कि सी अपॉन बी इक्वल टू फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म यानी कि डी अपॉन सी। ये किसके इक्वल हो गया? आर के इक्वल। आर क्या होता है? कॉमन रेशियो होता है। अब यहां से इसका हम लोग क्या करेंगे? वैल्यू निकालेंगे। देखिए यहाँ पे कि बी अपॉन ए इक्वल टू आर करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे इफ बी अपॉन ए इक्वल टू आर। तो यहां से बताइए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? बताइए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए आर हो जाएगा। ठीक इसी तरह से हम लोग इसको कंपेयर करेंगे। देखिए यहाँ पे सी अपॉन बी इक्वल टू क्या है? आर। लिखेंगे यहाँ पे इफ इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ये हो जाएगा सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी आर हो जाएगा। यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिए बी का। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा सी इक्वल टू, देखिए बी का वैल्यू क्या है? ए आर इंटू ये आर, सी इक्वल टू हो जाएगा ए आर स्क्वायर। आगे देखिए अब थर्ड पार्ट को हम इक्वेट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे इफ डी अपॉन सी इक्वल टू आर। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी आर। डी इक्वल टू कितना? सी आर। अब यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिए इसका सी का, तो डी इक्वल टू हो जाएगा ए आर स्क्वायर इंटू आर, यानी कि डी इक्वल टू हो जाएगा ए आर क्यूब। आप इस रिजल्ट को डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। यदि ए बी सी डी आर इन जीपी, ए का वैल्यू कितना होगा? सॉरी बी का वैल्यू कितना होगा? ए आर। सी का वैल्यू कितना होगा? ए आर स्क्वायर। एंड डी का वैल्यू कितना होगा? ए आर क्यूब। आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। याद नहीं तो हम लोग ऐसे इसको रिजल्ट को हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम लोग प्रूफ करना है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आर इन जीपी। देखिए हम कैसे प्रूफ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को प्रूफ करना, लिखेंगे नाउ वी हैव टू प्रूफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आर इन जीपी। हम लोग ये जीपी में प्रूफ करना है। इसका मतलब है यदि हम लोग इसको कॉमन रेशियो इक्वल दिखा देंगे तो हम लोग को प्रूफ हो जाएगा। तो कॉमन रेशियो मतलब क्या होगा? सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म यानी कि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये किसके इक्वल होना चाहिए? थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म यानी कि सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों फिर समझिए कि देखिए ये हम लोग शो करना है जीपी में। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लोग कॉमन रेशियो इसका इक्वल दिखा देते हैं, इसका मतलब है ये जीपी में। कॉमन रेशियो क्या होता है? सेकेंड टर्म यानी कि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन फर्स्ट टर्म यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसके इक्वल होगा? थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म यानी कि सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे? हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसमें और इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए b का वैल्यू कितना है? ए आर है, सी का वैल्यू ए आर स्क्वायर और डी का वैल्यू ए आर क्यूब। पुट कीजिए क्या? b का स्क्वायर, तो b कितना है? ए आर स्क्वायर। सॉरी b कितना है? ए आर का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस c का स्क्वायर। c कितना है यहाँ पे? देखिए c है ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। ए का तो कुछ वैल्यू है नहीं यहाँ पर, ए स्क्वायर एज इट इज माइनस बी का स्क्वायर, तो बी कितना? ए आर का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसमें बी वैल्यू पुट कीजिए। सी है ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस डी कितना है? ए आर क्यूब का होल स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, बी है ए आर का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी है कितना? ए आर स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। आगे देखिए ए आर का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, और आर स्क्वायर का स्क्वायर करें तो हो जाएगा आर का पावर 4 अपॉन में ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर का पावर 4, ए स्क्वायर आर का पावर 4 दोनों का स्क्वायर कर दिया माइनस ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर का पावर कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6, पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाता है अपॉन में ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आर का पावर 4। अब इससे आगे देखिए
अब देखिए यहाँ पे हम लोग कॉमन लेंगे इसमें से, ठीक है। ऊपर हम लोग क्या कॉमन आ रहा है बताइए, ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे लिख लीजिए ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 1 माइनस ए स्क्वायर आर स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा आर स्क्वायर अपॉन में, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहाँ कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे 1 माइनस यहाँ से ए स्क्वायर हट जाएगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, इसमें देखिए ए स्क्वायर आर का पावर 4 है, यहाँ पे ए स्क्वायर आर का पावर 6 है, तो कम वाला पावर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे ए स्क्वायर आर का पावर 4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचे कितना आर स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर आर का पावर 4 कॉमन लेंगे, सॉरी यहाँ पे 1 बचेगा, या माइनस ए स्क्वायर आर का पावर 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आर स्क्वायर बचेगा, अपॉन में यहाँ से ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ये 1 माइनस ए स्क्वायर आर स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ पे आर स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे देखिए कुछ टर्म यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं, देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस आर स्क्वायर से 1 माइनस आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे आर स्क्वायर और यहाँ पे आर का पावर 4 इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आर का पावर 2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, दोनों आपस में क्या हो गया इक्वल हो गया, और ये दोनों क्या था कॉमन रेशियो था, तो कॉमन रेशियो था इसका मतलब क्या हो गया, ये जो हम लोग गिवन टर्म्स था तो क्या हो गया जीपी में हो गया, लिखेंगे हेंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आर इन जीपी, लास्ट में आप लिखिए हेंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आर इन जीपी, और ये हो गया हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 17, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का आ रहा है कि इफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर इन जीपी देन प्रूव दैट 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमा 1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आर इन जीपी। ये भी क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन था ही है, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे गिवन, देखिए ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर इन जीपी, यहां से हम लोग क्या रिजल्ट आया था बी इक्वल टू क्या ए आर, यहाँ पे लिखें देयरफॉर सी इक्वल टू ए आर स्क्वायर एंड डी इक्वल टू ए आर क्यूब, इतना आया था ना पिछला पेज में रिजल्ट हम लोगों को। अब हम लोग को शो करना है, लिखेंगे नाउ वी हैव टू प्रूव, क्या हम लोग प्रूफ करना है, ये 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा 1 अपॉन में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमा 1 अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आर इन जीपी, ये हम लोग को शो करना है कि जीपी में है। इसका मतलब क्या है, कॉमन रेशियो इक्वल होगा, यदि हम लोग कॉमन रेशियो इक्वल दिखा देंगे ये क्या है जीपी में हो जाएगा, तो लिखेंगे देयरफॉर कॉमन रेशियो मतलब क्या होगा कि सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, हम लोग दिखा देंगे इक्वल है, इसका मतलब क्या है जीपी में है। ये जो देखिए सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म यानी कि 1 अपॉन में ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में फर्स्ट टर्म यानी कि 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, किसके इक्वल होना चाहिए थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म यानी कि 1 अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन में सेकेंड टर्म 1 अपॉन में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये दोनों आपस में इक्वल दिखा देंगे तो ये हम लोग को जीपी में प्रूफ हो जाएगा। आगे देखिए अभी रेसिप्रोकल हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1 अपॉन में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इनटू ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 1 अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इनटू ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में 1। नेक्स्ट स्टेप देखिए, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब लोग क्या करें यहाँ पे देखिए बी का सी का और डी का यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर तो एज इट इज प्लस बी का स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना ए आर, ये हो जाएगा ए आर का स्क्वायर, देखिए यहाँ पे बी का वैल्यू कितना ए आर, सी का वैल्यू ए आर स्क्वायर और डी का वैल्यू ए आर की, ये वैल्यू को हम लोग पुट कर रहे हैं यहाँ पे पिछले क्वेश्चन की तरह। यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर यानी कि ए आर का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि
ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर यानी कि ए आर का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर यानी कि ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, डी का वैल्यू कितना है ए आर क्यूब का होल स्क्वायर। अब इससे आगे देखिए नेक्स्ट पेज में, देखिए अब यहाँ पे इसका होल स्क्वायर कीजिए, जहां पे होल स्क्वायर देखिए ए स्क्वायर था एज इट इज प्लस ए आर का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा ए का स्क्वायर आर का स्क्वायर, ए आर का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर और आर का पावर 4, क्योंकि पावर से पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस देखिए इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आर का पावर 4 अपॉन में ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर का पावर 4 प्लस ए स्क्वायर आर का पावर 3 का होल स्क्वायर करें तो पावर पावर मल्टीप्लाई तो आर का पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आगे देखिए अब यहां से कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर यहां से कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन में इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ से ए स्क्वायर आर स्क्वायर हट जाएगा तो बचेगा आर स्क्वायर इक्वल टू देखिए इसमें न्यूमरेटर में क्या कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इसमें कुछ नहीं बचेगा तो यहाँ पे लिखिए 1 प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर हट जाएगा तो बचेगा आर स्क्वायर अपॉन में यहाँ से ए स्क्वायर आर का पावर 4 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे क्या बचेगा ए स्क्वायर आर का पावर 4 कॉमन, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो यहाँ पे जब कुछ नहीं बचेगा तो लिखेंगे यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर आर का पावर 4 हट जाएगा तो यहाँ बचेगा आर स्क्वायर। अब देखिए इसमें कुछ टर्म कैंसिल हो रहा है, उसको कैंसिल कीजिए, देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर से 1 प्लस आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो न्यूमरेटर में कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे 1 अपॉन में डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर बचेगा इक्वल टू देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आर का पावर 2 बच जाएगा, ये 1 प्लस आर स्क्वायर से 1 प्लस आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो न्यूमरेटर में कुछ नहीं बचेगा, ये 1 अपॉन में आर स्क्वायर, दोनों देखिए यहाँ पे इक्वल आ गया और ये क्या था कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया जीपी में हो गया, लिखेंगे हेंस दिस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आर इन जीपी। लास्ट में लिखिए हेंस 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 अपॉन में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आर इन जीपी हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। आई होप दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया हो, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरूर पूछ भी सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों कमेंट करके जो बताइए कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।